राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने नशे की बढ़ोतरी पर जताई चिंता। कहा सरकार नया रिहेब सेंटर खोलने का समर्थन। आपदा के लिए मदद मामले में राज्यपाल का बयान। कहा केंद्र से मदद की मांग करना सीएम की जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। आपदा प्रभावित के लिए केंद्र से की राहत की मांग। सोलन में आपने की आपदा को लेकर की मांग। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। संकट में हाटी समुदाय के छात्रों का करियर। सरकार ने एसटी प्रमाण पत्र लागू करने में की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल में नशा लगातार बढ़ रहा है, जिस पर उन्होंने एक बार फिर प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में एक नया रिहेब सेंटर नहीं खोल पा रही है, जिसमें रिहेब सेंटर खोलने के मामले में केवल जगह तलाशने की बात सरकार कहती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में काशी में आयोजित केंद्र के कार्यक्रम नशा मुक्त युवा विकसित भारत में बहुत शामिल हुए थे, और जहां उन्होंने हिमाचल में चलाए जा रहे नशा अभियानों की बात रखी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन प्रदेश में बढ़ते नशे को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने और मांग में कटौती करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो इस बाउंड्री में रह भी सकता था, लेकिन एक शब्द ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल में आपको नशे पर काम के विरुद्ध काम करना चाहिए, तो मैंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी सफलता मुझे मिली पंचायतों से। पंचायत के लोगों ने खुल करके कहना शुरू कर दिया। महिला मंडलों से वो लोग ऐसे ही अर्की में खेल महीने भर खेल खिलाया। भाई, एक महीने भर खेल का आयोजन किया। खेल खिलाओ नशा भगाओ का ही थीम दिया। जहाँ तक आप सेंट्रल एजेंसी और प्रोविंशियल एजेंसी की बात करते हैं, उनकी मीटिंग्स आपस में होती रहती है। मैंने इस पर डीजीपी और लोगों से भी बात किया है और इसको पूछा भी है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि नहीं, ये हो रही है, और जब हो रही है तो उनकी बातों को नकारने का कोई मतलब मुझे नहीं है। जहाँ तक जुडिशरी की बात है, तो एक्ट ऐसा है कि उस एक्ट के आधार पर 2 ग्राम या इस पर लोग छूट जाते हैं, लेकिन अब तो डर भी खत्म हो गया है, तो 60 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भी लेकर के चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के लिए केंद्रीय मदद के मामले में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दो टूक कहा है कि केंद्र के समक्ष प्रदेश की मांग उठने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, जयराम ठाकुर की नहीं। शिमला में मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने यह बयान मुख्यमंत्री असहमति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि जयराम ठाकुर केंद्र की बीजेपी सरकार के समक्ष केंद्र से मदद की मांग करें। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए जमीन केंद्र नहीं लाएगी और प्रभावितों को बसाने का काम भी प्रदेश सरकार को ही करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नुकसान का जायजा लेकर राहत देगी। इसके लिए केंद्र की टीम प्रदेश में आकर आकलन कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी नितिन गडकरी से हिमाचल को लेकर जो है अतिरिक्त मदद की मांग की है, और राज्यपाल ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री की इस बात से वह सहमत नहीं है कि जयराम ठाकुर बीजेपी से हैं तो केंद्र की बीजेपी सरकार के सामने मांग रखें। राज्यपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे आपदा के विषय पर कोई चर्चा नहीं की। इसके अलावा 9 तोड़ के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि सरकार से संख्या मांगी गई थी, लेकिन अभी तक संख्या नहीं दी गई है। केंद्र सरकार तो नहीं लाएगी, बसाने का दायित्व भी प्रदेश सरकार को ही करना पड़ेगा। आपदा में नुकसान हुए आकलन को केंद्र सरकार देने का काम करती है। केंद्र सरकार की टीम 2 दिन से यहाँ आई हुई है, जो उसका आकलन भी कर रही है। अब ये आज ही मैंने अखबार में ये देखा है कि यहाँ के
वरिष्ठ नेता हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो भारत सरकार में हैं, वो नितिन गडकरी के यहाँ जा करके हिमाचल के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है। इसको समाचार पत्रों में ही मैंने आज देखा है, फोटो भी देखा है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से यहाँ के नेता भी जो भारत सरकार में भी वो भी मांग कर रहे हैं। एक दिन मैंने वक्तव्य जयराम ठाकुर जी का भी देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात उन्होंने भी स्वीकारी है। मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ पर, अन्य मंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी को भी मिले थे, और उसी मिलने के परिणाम स्वरूप गृह मंत्री ने उनसे इस बात को कहा था कि मैं शीघ्र ही टीम भेजूंगा, और उन्होंने टीम भेज भी दिया। तो ये सब आकलन हो रहा है। जमीन पर बसाने का काम, देने का काम ये प्रदेश की सरकार करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल में हाल ही में आई आपदा और प्राकृतिक आपदा की गंभीर स्थिति से केंद्रीय नेताओं को अवगत कराया। जेपी नड्डा ने बताया कि वे खुद 9 जुलाई को मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश को लगातार आर्थिक मदद दे रही है और भविष्य में भी राहत कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने खुद हिमाचल आकर स्थिति का जायजा लेने का भरोसा दिया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया है और साथ ही आश्वस्त किया गया है कि धन की कोई भी कमी हिमाचल के लिए नहीं होगी। आपदा प्रभावित के लिए केंद्र से राहत की इधर मांग की गई है, तो वहीं अमित शाह ने आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया। उधर आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है ताकि केंद्र से उचित राहत राशि प्रदेश को मिल सके, और इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने डीसी सोलन को एक ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने बताया कि आज उन्होंने डीसी सोलन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सरकार इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे ताकि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। तो आज हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये हिमाचल में जो त्रासदी मंडी के शिराज विधानसभा क्षेत्र में घटी है, इसके लिए कम से कम 1000 करोड़ का बजट डलवाए, और स्पेशल हमारी ये मांग है कि इसको आपदाग्रस्त क्षेत्र को घोषित किया जाए ताकि नेशनल लेवल पे इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए। दूसरा, जो परिवारजन जिन्होंने अपने जन को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उन लोगों को 1 करोड़ की राहत राशि दी जाए। साथ ही साथ वहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे दवाई, बिजली और स्वास्थ्य की जो जैसे बहुत सारे वहाँ पे अस्पताल, स्कूल सब डैमेज हो गए हैं, उनकी जल्द से जल्द बहाली की जाए। किसानों के लिए जो ऋण जो ले रखा था किसानों ने, वो किसानों को वहाँ पे कर्जा माफ़ करवाया जाए, और वहाँ पर जो उनको एक इंश्योरेंस दिया जाए, जिस तरह से जो वहाँ का जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसके ऊपर उनको जो क्लेम दिया जाए इस तरीके से। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो घर उजड़े हैं, उन घर को दोबारा से बसाया जाए, जल्द से जल्द ये काम किया जाए। इन मूलभूत सुविधाओं के लिए एकदम ये अपना युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। उधर हाटी समुदाय के 40,000 से अधिक छात्रों के करियर पर भारी सियासत का असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट न मिलने के कारण स्कॉलरशिप और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय कानून के तहत में हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया, और लेकिन आपको बता दें कि 1.5 साल से
अधिक समय बीतने के बाद भी यह कानून हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं हो सका और इस पर शिमला में केंद्रीय हाटी समिति की इकाई ने राज्य सरकार की लटकती कार्रवाई को लेकर आलोचना की है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि सर्टिफिकेट न मिलने से छात्रों की मेहनत बेकार हो रही है। उन्होंने राज्यपाल और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है और राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह मामले को हाईकोर्ट में प्रमुखता से उठाएं। आपदा के बाद ही मैं कहता हूं, हमारा ये मानना है हाटी समिति का, जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है, शीर्ष संस्था है। 1980 से इसका गठन हुआ था, 82 में रजिस्ट्रेशन इसकी हुई थी। हमारी हाटी समुदाय के हितों की पैरवी करने वाली है, सबसे और सर्वोच्च ये संस्था है। पहले भी आंदोलन इसी समिति के बैनर तले हुए हैं। अभी जिसका जिक्र अभी दिलीप सिंगटा जी ने किया, 40,000 से अधिक बच्चों का कैरियर दांव पे रखा हुआ है। बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि अभी कुछ दिन पहले ही पिछले कल ही जो नेट का रिजल्ट आया, उसमें कई लोगों ने पहले स्टूडेंट ने, ये स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, राजनीति अपने लोग है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, उसका भी सम्मान करते हैं। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम मंत्री के खिलाफ भी नहीं है, हम माननीय के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम हाटी मुद्दे के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और जो भी इसमें अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया है, आप सभी लोग उसके गवाह है। उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम आगे की बात करेंगे। 40,000 से अधिक बच्चों का कैरियर, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था एसटी कोटे से, वो क्वालिफाई भी कर गए बहुत सारे बच्चे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।